Hello friends, how are you? I am really fine. You are also very fine. कुछ बातें हम आपको शेयर आउट कर रहे हैं आज के लेक्चर में कि सबसे पहले जो भी आप लेक्चर को देख रहे हैं उसके प्रीवियस वाले लेक्चर को बारीकी से देखिए और छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ के रखिए कि बड़े बड़े पॉइंट ऑलरेडी आपको क्लियर हो। जैसे कि कुछ पॉइंट है हम आपको कंटिन्यूटी में ये करना चाह रहे हैं कि जिस पॉइंट पे हमें चेक करना हो उस पॉइंट का RH लिमिट और उस पॉइंट का ही LH लिमिट और उस पॉइंट पे वैल्यू आपस में इक्वल हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो। जैसे यहाँ पे आपके सामने कुछ पॉइंट दे रहे हैं कि कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट या राइट, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, a function fx is said to be continuous at x बराबर a from left. A function fx is said to be continuous at x बराबर a from left या from right. तो x is equal to a from left. It means that limit x tends to a minus 0. यानी ये जो मेरा लिमिट है, जैसे ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ये इसके जस्ट लेफ्ट हो गया, जस्ट ये राइट हो गया, यानी लिमिट x टेंड्स टू a minus 0 fx is equal to fa और राइट साइड में लिमिट x टेंड्स टू a plus 0 fx is equal to fa. Thus the function fx is said to be continuous. Thus the function fx is said to be continuous at x बराबर a if fx is continuous at x बराबर a from both sides, either left hand side या either right hand side. यानी लिमिट x tends to a minus 0 fx is equal to limit x tends to a plus 0 from fx is equal to fa, यानी function is continuous. अब आइए इन क्लोज्ड इंटरवल यानी a to b कंटिन्यूटी इन ए इंटरवल, कोई इंटरवल पे यानी ये फंक्शन fx is said to be continuous in a interval यानी a b close means right hand limit at x बराबर है, यानी फंक्शन fx is said to be continuous at x बराबर है from right sides, यानी x tends to a plus 0 fx is equal to a और fx is continuous at x बराबर b from left sides. Limit x tends to b minus 0 fx is equal to b. ध्यान रखना है need not check continuity, यानी अगर क्लोज्ड इंटरवल की बात आया तो ऐसा नहीं कि इस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यदि कंटिन्यूअस है तो इसका राइट साइड से ये वैल्यू है और लेफ्ट साइड से ये वैल्यू है, सो fx is continuous from both sides at all x, यानी fx is continuous from both sides at all x lying between a to b. अब यहाँ पे हम कह सकते हैं यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में, कोई फंक्शन यदि अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, यदि वो सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, या a function fx is said to have continuous, a function fx is said to have या said to be continuous if it is continuous at its point in its domain. डोमेन क्या है? मान लेते हैं y बराबर sin x है, तो x के प्रत्येक रियल वैल्यू पे यदि वो फंक्शन डिफाइंड होता है तब the value of x is the function of domain. क्लियर है कि यदि डोमेन का मतलब है कि यदि कोई फंक्शन डोमेन पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब वो अपने उस डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब इस पॉइंट यानी कि क्लोज्ड इंटरवल से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल को लेकर आते हैं। अब आपके सामने न्यूमेरिकल है कि fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक फंक्शन है, fx क्या है? एक ग्रेटेस्ट इंटीजर
चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम ग्राफ स्केच करते हैं। ये ग्राफ हम ऑलरेडी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लिमिट में डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी इंटीग्रल जनरली किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे उसका लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑलरेडी वहां पे ग्राफ में डिस्कस ग्राफ के द्वारा भी दिखाते हैं, थ्योरेटिकली भी दिए थे। तो फर्स्ट स्केच हम क्या करते हैं, फर्स्ट ग्राफिकली आते हैं। फर्स्ट स्केच द कर्व या ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी आइए इसको ग्राफिकली, हम इसको ग्राफिकली आते हैं। सबसे पहले ग्राफिकली आते हैं तो सबसे पहले इसका ग्राफ हम ये लाते हैं x डैश y डैश। ये मान लीजिए 0 है, ये मेरा पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, वो 3 है। इस पे y पॉइंट 1 हो जाए, 2 हो जाए, ये पॉइंट 3 हो जाए, -1 हो जाए, -2 हो जाए, ये -1 -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखिए हमको कहां तक लेना है, वो पे 1 to 2। अगर चूंकि fx मेरा कर्व क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है लेस देन और इक्वल टू इंटीजर वैल्यू ऑफ x बट नॉट ग्रेटर देन x। अगर x का कोई वैल्यू हम इसमें पुट अप करते हैं, कोई भी पॉइंट किसी भी, चाहे इंटीजर हो या नॉन इंटीजर हो, लेकिन यह एक इंटीजर वैल्यू देगा। और जो भी इंटीजर वैल्यू लीजिएगा, या तो स्वयं इंटीजर हो तो इंटीजर बाहर आएगा, और नहीं तो उस इंटीजर से नियरेस्ट एक इंटीजर वैल्यू देगा। यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब यहाँ पे हो गया, नाम है ग्रेटेस्ट लेकिन काम है छोटा। जैसे हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, अब यहाँ पे 0.2 देते हैं, तो इसका इंटीजर वैल्यू इसके नियरेस्ट कौन होगा, 0 होगा। अगर हम 0.9 भी देंगे तो इसका नियरेस्ट इंटीजर 0 होगा, लेकिन वो 1.1 दे या बराबर 1.9 दे या 1.999 कुछ भी दे, इस जब भी एक नियरेस्ट इंटीजर देगा लेकिन नॉट ग्रेटर देन, जो भी आप वैल्यू लीजिएगा उससे बड़ा नहीं हो, उसके नियरेस्ट, इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसी तरह 1 और 2 पे यानी वो वैल्यू 1 यानी 2 ओपन होगा तो 1 क्या होगा, क्लोज होगा, क्योंकि 1 से 2, 1 पे क्लोज और 2 पे ओपन, यानी इसका ग्राफ क्या होगा, जब x का वैल्यू 1 होगा तो ये भी मेरा 1 होगा। क्लियर है। लेकिन x का वैल्यू यहाँ पे हम 2, चूंकि अभी क्लोज इंटरवल का चर्चा किया, ये राइट साइड है और 2 मेरा क्या है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड पे जैसे ही लेने दो, यानी 1.99 उसका वैल्यू कितना होगा, 1, यानी इसका क्लोज करेंगे तो ये क्या होगा, यह एक ओपन वैल्यू होगा। क्लियर कट है। ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, यानी यह एक कंटीन्यूअस है। fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटीन्यूअस। ग्राफिकली देखिए, कहीं आपका ग्राफ में कोई ब्रोकन नहीं है, ये कंटीन्यूअस है। fx इज कंटीन्यूअस एट ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट पे, इन कहां पे, 1 x और 2। तो यहां पे चेक क्या करना है, चेक कंटिन्यूटी, x बराबर 1 पे और x बराबर 2 पे। नीड नॉट बी चेक एट x बराबर 1 राइट हैंड साइड और मैं को लेफ्ट साइड पे। अब यहां पे हम चेक करते हैं, क्योंकि फंक्शन ये देखिए ग्राफिकली है पूरे कंटीन्यूअस, लेकिन ग्राफ से ये भी दिखाई देता है कि 2 पे छोड़ देना है, 2 पे हो गया यानी ब्रोकन है। लेकिन चेक करते हैं इसको थ्योरेटिकली, एट x इज इक्वल टू 1 पे, जब x का वैल्यू 1 हो तो fx का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x यानी f ऑफ 1, इसका भी वैल्यू कितना निकल के आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका वैल्यू 1, यानी x बराबर 1 पे फंक्शन का मान मेरा कितना है, x इज इक्वल टू 1 है, तो फंक्शन का मान यहां पे 1 है।
RHN के लिए तो लिमिट x 1 positive of fx, this becomes x 1 plus greatest integer. अब ये 1 प्लस यानी 1.11 1.01 1.19 लेकिन 1.9 तक भी अगर हम लेके चलते हैं तो दिस बिकम्स इज 1। इसका मतलब x बराबर 1 पे x बराबर 1 पे अब ये राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल यानी कह सकते हैं यहाँ कह सकते हैं कि fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज कंटीन्यूअस है at x इज इक्वल टू 1 क्योंकि x बराबर 1 पे कंटीन्यूअस है। थ्योरी में बताया गया कि राइट हैंड लिमिट पे यदि कंटीन्यूअस है तो वो फंक्शन कंटीन्यूअस है। अब हम x बराबर 2 पे ग्राफिकली तो पता चल रहा है कि सभी पॉइंट पे कंटीन्यूअस है। ओपन इंटरवल ऑफ 1 to 2 के यहाँ पे पॉइंट यहाँ क्लोज भी कर सकते हैं, क्लोज कर लीजिए क्लोज, क्योंकि at x बराबर 1 पे हम चेक कर लिया तो भी ये वही वैल्यू दे रहा है, लेकिन 2 पे ओपन हो जाएगा। 2 पे क्यों ओपन होगा? क्योंकि ग्राफ से बताया जा रहा है कि इस पॉइंट को हम छोड़ देंगे। अब चेक करते हैं इस ग्राफ को या इस फंक्शन को at x बराबर 2 पे। अब इसको हम चेक करते हैं at x बराबर 2 पे हम इसको चेक करना चाहते हैं। टू चेक कंटिन्यूटी at x बराबर 2 पे। x बराबर हम 2 पे चेक करते हैं तो उस समय मेरा फंक्शन क्या था? दिया हुआ फंक्शन ये है। जब x इज इक्वल टू 2 हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इसका वैल्यू कितना है? 2। लेकिन x इज इक्वल टू 1 पे राइट हैंड लिमिट तो 2 पे क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी फॉर LHL x is less than 2 limit x tends to 2 minus 0 of f of x limit x tends to 2 minus of greatest integer x। अब यहाँ पे आइए सबसे पहले x यहाँ पे अब इसको स्केच करते मान लेते हैं ये 2 मेरा पॉइंट है। ये क्या है? ये लेफ्ट हो गया और ये क्या है? राइट हो गया। तो 2 से जस्ट बिफोर 1.999 यानी 1.999 दे दीजिए। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना था? इसका मतलब 1। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट पे 1 आया और x बराबर 2 पे 2 आ गया। यहाँ से ये क्लियर कट है कि लिमिट x tends to 2 minus of fx not equal to f2, so function will be discontinuous at x बराबर 2। ओवरऑल यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं ओवरऑल fx is equal to greatest integer of x, यानी greatest integer function is continuous। ये continuous होगा, this function is continuous at all point, at every point in 1 2 except किस पे छोड़ देना है? at x बराबर 2, यानी जो इंटरवल मेरा दिया हुआ था 1 और 2 पे सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस दिखाई दिया, लेकिन x बराबर 2 पे यहाँ पे छोड़ देना है क्योंकि x बराबर ग्राफ से भी दिखाया गया, ग्राफ में भी एक होल था। अब चूंकि एक बारीकी पॉइंट हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं, यदि हम 2 माइनस लेफ्ट साइड पे हम चेक किया, लेफ्ट साइड पे अगर हम चेक किए ग्रेटेस्ट इंटीजर को 2 पे x ग्रेटेस्ट इंटीजर x पे, यहाँ पे ये कहना हम चाह रहे हैं, ये कहना चाहेंगे, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि यदि x लेस देन 2 था यानी LHL लिमिट था तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस के ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना दिया होगा?
अगर लिमिट x टेंड्स टू r माइनस 2 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर था, अगर ये 2 है तो इसका वैल्यू क्या दिए 2 माइनस 1 बराबर 1, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। सो इन जनरल एट एवरी पॉइंट r कोई अगर इंटीजर हम इन जनरल लेते हैं उसके अगर लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करते हैं तो ये वैल्यू क्या देगा r माइनस 1। लेकिन अगर लिमिट x अप्रोचेस r प्लस 0 तब उस पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा क्या था r प्लस 0। जैसे 1 प्लस 0 के हम देखे थे 1.001 दैट becomes 1 और 2 प्लस 001 या 2.9 तक भी हम एक्सीड करेंगे दैट वैल्यू इज 2। उसी तरह अगर हम r प्लस यानी r जो मेरा पॉइंट था r का पहले जस्ट लिए तो r माइनस 1, लेकिन r के जस्ट बाद अगर हम ये राइट साइड की ओर बढ़ेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना देगा r। हम यहाँ से एक न्यूमेरिकल और हम इसमें देते हैं, लेकिन एक चर्चा यहाँ पे थ्योरेटिकली करना चाह रहे हैं। इस पॉइंट से ये मेरा पता चला कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। सो इन जनरल एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर। किसी भी इंटीजर पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट पे r माइनस 1 सो राइट हैंड लिमिट पे r बोथ आर नॉट इक्वल। यहाँ तो हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट मस्ट बी इक्वल होना चाहिए, यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट इंटीजर से फंक्शन से रिलेटेड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल दो चार कराते हैं, ताकि किसी तरह का अगर न्यूमेरिकल है आप उसको कंसेप्चुअली बना डालिए। देखते हैं आगे। आप देखिए आपके सामने न्यूमेरिकल आए हैं, क्योंकि इसके बाद थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी भी आएगा। कुछ ऐसे प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से ही थ्योरी निकल पाता है। यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है gx एक फंक्शन है जो दिया हुआ है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। एक है x और दूसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। x जो मेरा फंक्शन है कोई भी पॉइंट हो, किसी भी पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि y बराबर x का सिर्फ अगर हम स्केच करते हैं ग्राफ, यह एक स्ट्रेट लाइन होगा और वो ओरिजिन से पास करेगा और कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, कोई तरह का कोई होल नहीं होगा, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम स्केच किए, आइए अभी आपके सामने ही इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में दिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो एक कंटिन्यूअस है और दूसरे डिसकंटिन्यूअस है। ध्यान रखिए, अगर एक कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस तो उसका डिफरेंस क्या होगा, हमेशा डिसकंटिन्यूअस। एक थ्योरी यहाँ से आएगा। लेकिन अगर दोनों का दोनों कंटिन्यूअस होता, जैसे x है और कोई और अनदर फंक्शन है, जैसे मान लिया जाए कि कोई फंक्शन x रहता, x बराबर 0 पे x sin 1/x या कुछ भी होता। एक फंक्शन अगर है x और दूसरा फंक्शन है x into sin 1/x, एक फंक्शन है x और दूसरे फंक्शन है x into sin 1/x, बोथ आर कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 या कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, एंड क्वोशेंट या डिवीजन डिवाइड करेंगे या क्वोशेंट करके p by q के फॉर्म में तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिवीजन भी जो होगा कंटिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर एट दैट पॉइंट नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक थ्योरी ये भी आया
एक कंटिन्यूअस हो और दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो, वो दोनों का डिफरेंस डिसकंटिन्यूअस होगा। हम आगे थ्योरी में देंगे, लेकिन यहाँ पे प्रूव भी कर रहे हैं कि क्या रियल में ये सत्य है। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। यहाँ पे हम लगातार दो चार प्रॉब्लम ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इस फंक्शन को रिलेटेड लेके देख रहे हैं, किस तरह से कंटिन्यूटी उसको पकड़ना है। डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि थ्योरी का पकड़ उसके प्रॉब्लम से ही होगा। एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, तो मान लेते हैं क्या सभी का इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ये डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मान लेते हैं लेट x डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल, लेट a b एनी इंटीग्रल पॉइंट, कोई भी इंटीग्रल पॉइंट है। मान लिया कि a जो मेरा क्या है इंटीग्रल पॉइंट है, उस पे हम कंटिन्यूअस चेक कर रहे हैं। अगर उस पॉइंट पे हमको कंटिन्यूअस चेक करना होता है तो सबसे पहले जिस पॉइंट पे चेक करना है उस पे हम वैल्यू निकालते हैं एट x इज इक्वल टू a पे g, चूंकि gx जो फंक्शन है x ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, जब x के जगह पे a दिया तो a माइनस a, चूंकि a कोई इंटीजर है, a 1 हो a 2 हो, इंटीजर का वैल्यू जस्ट इंटीजर आएगा, यानी इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ x which is always less than a nearest integer value of x equal to integer but not greater than, जो भी वैल्यू आएगा वो इंटीजर के बराबर होगा, बड़ा नहीं होगा, उसके जस्ट छोटा इंटीजर वैल्यू। तो ये बिकम्स कितना होगा a माइनस a इज इक्वल टू 0, यानी जिस पॉइंट पे आपने चेक किया उस पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या है 0। अब तो मेरे पास दो ही रास्ता बचा, एक राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और एक लेफ्ट हैंड लिमिट। तो फॉर RHL राइट हैंड लिमिट के लिए आइए किस पे, राइट हैंड का मतलब x ग्रेटर देन है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 ऑफ fx यहाँ पे gx एक्चुअली लिया है, तो यहाँ पे आइए gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ gx कितना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब यहाँ पे इस पॉइंट को भी आपने नोट किया, अभी हम दिए थे a है, a से जस्ट और a से बड़ा, तो इसका मतलब a से जस्ट ये x, हम किसको चर्चा करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात अभी हम करना चाहेंगे। x से हमको पहले मतलब इस पॉइंट से मतलब नहीं है, लेकिन x अप्रोचेस a को कर रहा है तो सिंपल x का वैल्यू हमें ये तो दे दिया, लेकिन ये वैल्यू क्या निकलेगा, ये वैल्यू अभी दिए थे आपका, जब हम 2 प्लस लिए थे तब 2 प्लस लिए थे तो भी 2 आया था, 3 प्लस लिए थे तो 3 आया था, और 1 प्लस लिए थे तो 1 आया था, तो a प्लस लेंगे इसका वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू 0 इसका इक्वेशन। अब यहां से ये दिखाई दिया कि राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे दोनों आपस में इक्वल है, तो एक बच गया आपको चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और किसके लिए और LHL का मतलब x लेस देन a, LHL इस पर आएगा, तो LHL इस पर आएगा, LHL हम देखना चाहेंगे इस पॉइंट पे, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ gx, यानी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 gx मेरा कितना आ गया फंक्शन x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब आइए अभी हम आपके सामने देखते हैं r को अगर इंटीजर पॉइंट लिए थे तो r माइनस 1 आया था लेफ्ट हैंड लिमिट पे, लेकिन राइट हैंड लिमिट में आ रहा था इसलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लेंगे a माइनस 1, तो a माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब यानी कह सकते हैं इसलिए लिमिट LHL लिमिट सीधा सीधी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ gx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 ऑफ gx नॉट, यहाँ पे इज इक्वल टू ये किसके बराबर है, किसके a g ऑफ a बराबर यहाँ पे 0 है, ये आपस में इक्वल है, राइट हैंड लिमिट तो है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हुआ, लेकिन सॉरी राइट हैंड लिमिट और दिस पॉइंट पे इक्वल हुआ, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हुआ, यानी ओवरऑल
the function will be discontinuous at all integral points। प्रूफ हो गया, यानी कि किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे ये खासकर का फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन हम आगे इसी को थ्योरी के रूप में मेमोराइज देंगे और ये पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक यदि फंक्शन कंटिन्यूअस हो और दूसरा यदि डिसकंटिन्यूअस हो तो उसका डिफरेंस डिसकंटिन्यूअस होगा, हम देखेंगे। लेकिन सम क्या होगा ये तो पता नहीं, प्रूव करेंगे मे और मे नॉट भी, लेकिन हम आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड नेक्स्ट में कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पुनः मिल गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से है और इसको हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट्स रिलेटेड है। इसको चेक करना है कि क्या डिस्कस द कंटिन्यूटी, हमको चेक करके बताना है कि क्या ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है एट x बराबर 0 पे। x बराबर 0 पे यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है log a। चलिए सबसे पहले x बराबर 0 पे, लेकिन उससे जाने से पहले एक नोट पॉइंट करके हम थ्योरी दे देना चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टीज है कि फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू x होगा। x हो गया यहाँ पे, तो इसीलिए हम यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ x इज इक्वल टू कर सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब यहाँ पे तो क्लियर है x बराबर 0 पे इंटीजर है तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि अभी इससे पहले को पहले ही चले, क्योंकि यहाँ पे fx इज इक्वल टू ओवरऑल पहले आइए a के पावर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और इसके जगह पे हम इसको दें x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 और 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, इट मींस दैट x ग्रेटर देन 0 या तो x लेस देन 0। यानी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के केस में, दोनों के केस में ये फंक्शन ये होगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेंजेस हो जाता है। यानी यहाँ पे log e टू द पावर a जब x का वैल्यू 0 हो, यानी ये वैल्यू हम से देखा जाए तो fx का जो मान आया वो वैल्यू क्या आया, ये 2 माइनस यानी a के पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और प्लस x माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस x जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो गया और x का वैल्यू 0 से छोटा हो गया। दोनों केसेस में x या तो ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0, एक वैल्यू होगा log s e टू द पावर है जब x बराबर 0। तो टू चेक कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी, दिस इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो सबसे पहले x बराबर 0 पे चेक करना है, तो x बराबर 0 पे वैल्यू दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू 0 पे f(x) का वैल्यू दिया हुआ है log base a, log base टू द पावर a, इक्वेशन 1। अब आइए लेफ्ट फॉर LHL का मतलब यहाँ पे या RHL नहीं, RHL लगा दीजिए, RHL तो x के ग्रेटर देन वैल्यू a 0, RHL में क्या होगा 0 से बड़ा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ 0 RLH फंक्शन मेरा क्या है a ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस x यहाँ पे ओवरऑल माइनस 1। अब आप आइए 0 से बड़ा था, 0 से बड़ा हमें किस पॉइंट पे, हमें इस पॉइंट पे ज्यादा जोड़ देनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका वैल्यू क्या होगा 0 प्लस पे दिस वैल्यू इज 0। और अगर हम यहाँ पे इसको हमें अभी जो हमें पॉइंट जो को रिलेट करना है, हम डायरेक्ट इसको देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान 0, हम सीधी भाषा तो a इसका वैल्यू मेरा 0 हो गया, इसको हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, और ये हो गया 0 और ये प्लस x हो गया, हमें भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो लिमिट ये हो गया x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बटा x। लिमिट में प्रॉपर्टीज एक थ्योरी था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a के पावर x माइनस x बटा x इज इक्वल टू log a, यानी इसका वैल्यू डायरेक्ट फार्मूला पे log a टू द a, इक्वेशन 2। यहाँ पे देखा जाए तो
इस दोनों का कॉम्बिनेशन सीधी सी में ये दोनों आपस में इक्वल है, दोनों इक्वल है, यानी x बराबर 0 पे जो वैल्यू है उतना ही आपका राइट हैंड लिमिट का मान आया। अभी तक तो दोनों सेम आया, लेकिन कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपका एक लेफ्ट हैंड लिमिट भी बचा हुआ है, आपस में तीनों इक्वल होगा तब कहेंगे कि कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट देखते हैं आगे इसको, देखते हैं इसको हम। अब आपका फॉर LHS की बात अगर करते हैं तो x का वैल्यू 0 से छोटा आप यहाँ पे आइए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx, उस कंडीशन में मेरा जो फंक्शन क्या है, फंक्शन है a टू द पावर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और -1 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस x। यहाँ पे हम इस पॉइंट पे नोट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। हमको और कुछ नहीं, हमें इस पॉइंट की बात करना है, किसको, सीधे ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ही आपका राइट और लेफ्ट में डेविएशन होता है। अगर x 0 से बड़ा हुआ था तो वो वैल्यू 0 हुआ, अगर 0 से उसका जस्ट, जैसे ये वैल्यू मेरा होगा, ये मेरा 0 है तो ये राइट पोर्शन है, ये लेफ्ट, तो उसका नियरेस्ट इंटीजर कौन हो जाएगा, -1, तो दिस बिकम्स -1। इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के, हमें अभी इसको चेक करना, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू -1 होगा, इसे हमको कोई छेड़छाड़ नहीं है, प्लस x होगा और ये -1 होगा और ये कितना होगा, -1 और प्लस x होगा। अब आइए लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 0 जहां पे x है वहां पे 0 देते हैं, a -1 प्लस 0 -1 और -1 प्लस 0, ये वैल्यू होगा a -1 और -1, यानी 1 बटा a -1 बटा -1, यानी ओवरऑल 1 -1 बटा a। अब ये देखा गया कि चूंकि RHS लिमिट, या इसको हटाइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 0 बराबर कितना, log a। चूंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट ना तो राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा और ना ही तो वो वैल्यू जिसमें हमें चेक करना था, जिस पॉइंट पे, यानी कह सकते हैं गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0, यानी फाइनली आप क्या लिखे, द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल फिर से लेकर आते हैं, अगला देखते हैं कि क्या किस तरह का न्यूमेरिकल है। अब आपके सामने सीधे न्यूमेरिकल आपके पास है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड आता है। ये फंक्शन f(x) इज डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू इतना, फॉर x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1। जब x स्क्वायर 1 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, x स्क्वायर का वैल्यू x से बड़ा भी होगा और x स्क्वायर का वैल्यू x से छोटा होगा, और जब x स्क्वायर का मान 1 है तो उस फंक्शन का मान 0 है। तो कह रहा है कंटिन्यूटी चेक करिए x बराबर 1 पे। सबसे पहले तो आप आइए कि मेरे पास ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर -1 और x स्क्वायर -1 क्या है, जब x स्क्वायर का वैल्यू x से बड़ा होगा और x स्क्वायर का वैल्यू x से छोटा होगा। चूंकि नॉट इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, x से बड़ा होगा या x से छोटा होगा। अब यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है 0 है, क्या, जब x स्क्वायर का वैल्यू 1 है। तो चेक द कंटिन्यूटी, तो x सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अंदर आया, ये वैल्यू कहाँ चेंज करेगा भाई, x स्क्वायर x से बड़ा है और x स्क्वायर x से छोटा है और x स्क्वायर का वैल्यू 1 है। तो ये वैल्यू अगर हम 0 से 1 तक चलते हैं, अगर x स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 तक हम चलते हैं, मार्केबल पॉइंट यहाँ पे ही है, x स्क्वायर का वैल्यू 1 से बड़ा होगा और x स्क्वायर का वैल्यू 1 से छोटा होगा।
हम x स्क्वायर इज इक्वल टू x, इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ये भी कर सकते हैं x बराबर प्लस माइनस 1। x स्क्वायर यदि 1 है तो x का वैल्यू 1 भी होगा और -1 होगा, लेकिन -1 को तो हमको नहीं कर रहा है क्वेश्चन में, 1 पे ही बात कर रहा है। x स्क्वायर अगर लेस देन 1 होगा, इसका मतलब क्या होगा, x स्क्वायर यदि हम इसे तोड़ना चाहें, आगे बढ़ाना चाहें इस पॉइंट को, तो कहां कहां इंडिकेशन आएगा, x स्क्वायर अगर x से बड़ा है यानी x का वैल्यू x से बड़ा भी होगा, -1 से छोटा हो जाएगा। अब मोड x स्क्वायर अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब है x का वैल्यू -1 से 1 के बीच है। अगर हम कंडीशन ये अप्लाई करें कि x स्क्वायर का वैल्यू 0 और 1 के बीच हो जाए, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस 1 यानी 1 भी है और -1 भी है, तो बीच में क्या होगा, 0 भी होगा, और एक वैल्यू इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे चेंज हो सकता है, 0 और 1 और 2 को छोड़ दीजिए उससे पहले, क्योंकि 1 का राइट भी जाएगा और 1 का लेफ्ट भी जाएगा। तो सबसे पहले आइए ये वैल्यू इसके बीच में हमारा हो जाए, यहाँ पे x स्क्वायर का मान 0 और 1 के बीच में हो, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू पे हो जाता है, मेनली ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू होगा कितना होगा, x स्क्वायर का वैल्यू 0 to 1 के बीच में होगा। अगर हम अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम मान लेते हैं कि x स्क्वायर का वैल्यू 0.999 हो, तब उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर यानी इसका वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर बराबर 0.999, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उस समय इसका वैल्यू 0 होगा, तो एक अलग फंक्शन मिलेगा। अगर हम ये मान लें, ये अभी 2 पॉइंट होगा, अगर ये मान लें कि x स्क्वायर का वैल्यू 1 और 2 के बीच में हो जाए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 और 2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम कर ले कि x स्क्वायर का वैल्यू 1.99 बना होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 और 2 के बीच में कितना होगा, 1.999 होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो मेरे पास है वो कितना होगा, ये वैल्यू कितना है, 1। तो क्लियर कट है, ओवरऑल अगर दोनों को मिला दिया, अब कहिए कि ये 1 और 2 क्यों लिए, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, ये अगर हम इसका इंडिकेशन कर दें 1 से राइट और 1 से लेफ्ट, और ये प्लस और माइनस है, तो इसका वैल्यू इसके नियरेस्ट कौन आ जाएगा, एक 0, ऐसे आगे कौन होगा 2, इसीलिए 0 और 1 के बीच में हो और 1 और 2 के बीच में। सो ओवरऑल मेरा फंक्शन क्या फॉर्मेशन हुआ, देखिए जब मेरा वेन ये मेरा हुआ कि वेन जब x स्क्वायर का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, 0 और 1 के बीच में लिया, उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर का मान 0 हो गया, तो ये वैल्यू 0 हो गया, तो फंक्शन बचा -1 बटा x स्क्वायर -1, यानी -1 बटा x स्क्वायर -1। अब हम कहते हैं कि x स्क्वायर का वैल्यू 1 और 2 के बीच में हो जाए, जब ये वैल्यू 1 और 2 के बीच में x स्क्वायर का 1 और 2 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था, 1, यानी ये वैल्यू क्या आया, 1 -1 0 बटा x स्क्वायर -1, यानी 0 बटा कुछ भी इक्वल टू 0 दिखाई दिया। और एक आया कि जब x स्क्वायर का वैल्यू 1 हुआ, तो इसका वैल्यू क्या है, 0। उसी पॉइंट पे उसी फंक्शन को अब हम, मेरा जो ये प्रॉब्लम था इसको मॉडिफाइड करके वो आया। अब हम चेक करते हैं कि क्या मेरा फंक्शन क्या है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। सबसे पहले x स्क्वायर 1 पे ये 0 है, x स्क्वायर इक्वल टू 1 पे ये 0 है, और x स्क्वायर 1 पे इसका वैल्यू 0 हो गया, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप आइए एट x
स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो तो मेरा फंक्शन क्या दिया 0, ये 0 दिया। एक्स स्क्वायर 1 के बराबर है तो एक्स का मान 1 हो या -1 ओवरऑल फंक्शन मेरा क्या है। अब आर एच एल आई है, आर एच एल यानी एक्स स्क्वायर एक्स से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा कौन आएगा, ये भी मेरा वैल्यू जो लिमिट वैल्यू दिया हुआ है, जो भी लिमिट वैल्यू सीधी सी भाषा लिमिट जो भी आया 0 प्लस पे या एक्स स्क्वायर ही लीजिए प्लस पे, ये भी वैल्यू कितना हो गया फंक्शन का मान, ये भी मेरा 0 है, ये भी 0 है। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करना है, लेफ्ट हैंड, अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो LHS एट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। LHS की बात अगर हम करते हैं तो उस समय मेरा फंक्शन कौन सा रहा -1/x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लेस देन 1 पे जब आया उस समय मेरा अब लिमिट वैल्यू हम चेक करते हैं x स्क्वायर 1 माइनस और फंक्शन मेरा कौन है -1/x स्क्वायर -1। अब ये बताइए कि जब x स्क्वायर 1 के नियरेस्ट है लेस देन 1 में आएगा तो -1 to 1 में भी ये फंक्शन यही दिखाई दे रहा है क्योंकि -1 का तो चलना नहीं है 1 पे चलना है, क्योंकि यदि x स्क्वायर 1 से छोटा हो तो मोड ऑफ x स्क्वायर लेस देन 1 हो यानी मोड ऑफ x लेस देन 1 हो यानी -1 to 1। सीधी सी भाषा में x का वैल्यू यदि 1 से छोटा हो तो ये भी मेरा फंक्शन कितना है -1/x स्क्वायर -1, x का वैल्यू 1 देने पे या x स्क्वायर का वैल्यू 1 देने पे ये मेरा ये क्या होगा -इन्फिनिटी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट अनडिफाइंड कर दिया और राइट हैंड लिमिट 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पहले तो इक्वल ही नहीं आया। सबसे पहले तो अगर एक्यूरेसी अगर देखा जाए अगर ऑप्शन में दे दे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और कह दे लिमिट नॉट डिफाइंड तो यहाँ पे वही आंसर हो जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, यानी लिमिट कह सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं किया। तो थ्योरी में भी बताया गया था कि अगर कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फंक्शन ऑलरेडी डिसकंटीन्यूअस होगा, यानी ओवरऑल फंक्शन विल बी डिसकंटीन्यूअस एट x is equal to 0 या x square is equal to at x square is equal to 1, x square is equal to 1 या x बराबर 1, यानी क्लियर कट कहिएगा कि फंक्शन विल बी डिसकंटीन्यूअस। अब आपको नेक्स्ट अब आपके साथ जो नेक्स्ट लेक्चर में जुड़ेंगे इस कंटिन्यूटी चैप्टर से थ्योरी है, जैसे सम जो चर्चा में कर रहे हैं दो कंटिन्यूअस फंक्शन है उसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो उसको ऐड करने पे क्या होगा, हम आपके साथ न्यूमेरिकल के साथ साथ भी चल रहे हैं। उसके बाद हम पुनः और सारे न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, एक से एक वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल हम लेकर आएंगे और देंगे कंटिन्यूटी पे कम से कम 3 लेक्चर और लेकर चलेंगे कि आपका 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाए, किसी तरह का न्यूमेरिकल बनाने में कोई समस्या नहीं हो। पहले तो आप हमसे विदा होने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आप तो सब्सक्राइब करें ही करें, कोई दूसरों से भी जुड़ें ताकि वो मेरे थ्योरी को मेरे न्यूमेरिकल से अवगत हो और अच्छे से अच्छे कंपटीशन को फेस करें। ओके, बाय, सी यू।